बारिश में छूटी हुई मोहब्बत। शहर पर उस शाम बारिश कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। आसमां कई घंटों से रो रहा था और सड़कों पर पानी की पतली धाराएं बह रही थीं। लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था, जहां कभी उसने मीरा का हाथ पहली बार थामा था। बारिश की हर बूंद उसे एक पुरानी कहानी सुनाती थी। 3 साल पहले इसी मौसम में मीरा उससे मिली थी। वो भीगती हुई बस स्टॉप तक पहुंची थी और उसके हाथ में किताबों से भरा बैग था। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर आपको एतराज न हो तो हम दोनों इसमें आ सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी। छतरी आपकी है, लेकिन जगह शायद मेरी ज्यादा है। उस एक मजाक ने दोनों के बीच ऐसी दोस्ती पैदा की थी, जो धीरे धीरे मोहब्बत बन गई। हर बारिश में वे उसी सड़क पर चलते, कभी चाय की छोटी सी दुकान पर बैठते, कभी नदी के किनारे घंटों बातें करते। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने आंसू आसानी से छुपा सकता है। आरव हंसकर कहता, तो फिर तुम बारिश में कभी रोना मत, मैं पहचान लूंगा। मीरा जवाब देती, और अगर तुमने पहचान लिया तो तुम्हारे आंसू अपने हाथों से पोंछ दूंगा। मीरा ने उस दिन कुछ नहीं कहा था, बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी थी। समय बीतता गया, दोनों ने साथ रहने के सपने देखने शुरू कर दिए। मीरा अपने भविष्य की छोटी छोटी बातें आरव से साझा करती थी। उसे फूलों से भरा घर चाहिए था, खिड़की के पास एक छोटी सी कुर्सी और बारिश देखने के लिए लंबी शामें। आरव कहता, मैं तुम्हारे लिए वो घर बनाऊंगा। लेकिन जिंदगी हर वादा पूरा करने के लिए नहीं बनी होती। एक दिन मीरा के पिता ने उसकी शादी कही और तय कर दी। मीरा ने बहुत कोशिश की, मगर घर वालों के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। उसने आरव से मिलने के लिए उसी बस स्टॉप पर बुलाया। उस दिन भी बारिश हो रही थी। मीरा की आंखें लाल थीं। आरव, मुझे माफ कर देना। आरव, मुझे माफ कर देना। आरव ने उसकी तरफ देखा। किस बात के लिए? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। कुछ पल के लिए आरव को लगा जैसे बारिश अचानक रुक गई हो। लेकिन तुमने तो कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मीरा ने सिर झुका लिया। मैंने कहा था और मैं आज भी वही चाहती हूँ। तो फिर जा क्यों रही हो? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस रोती रही। आरव उसके करीब आया
लेकिन इस बार उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा सका। क्योंकि उसे पता था कि कुछ आंसू ऐसे होते हैं जिन्हें पोंछने से दर्द कम नहीं होता। मीरा ने जाते जाते कहा, मुझे भूल जाना। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम मुझे भूल पाओगे? मीरा ने उसकी तरफ देखा, नहीं। फिर मैं भी कोशिश नहीं करूँगा। मीरा चली गई। उसके बाद आरव ने उस शहर में बहुत बारिशें देखी, लेकिन मीरा कभी वापस नहीं आई। शादी के कुछ दिनों बाद उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। लाल जोड़े में मीरा मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, नई जिंदगी की शुरुआत। आरव ने तस्वीर को बहुत देर तक देखा, फिर फोन बंद कर दिया। उस रात पहली बार उसे समझ आया कि किसी को खोना सिर्फ उसके दूर चले जाने का नाम नहीं है। कभी कभी इंसान सामने से चला जाता है, मगर उसकी यादें घर की दीवारों में रह जाती है। 3 साल गुजर गए। आरव ने नौकरी बदल ली, शहर बदल लिया, दोस्तों से दूरी बना ली, लेकिन बारिश नहीं बदली। जब भी बादल आते उसे वही बस स्टॉप याद आता। और आज 3 साल बाद वो फिर वही खड़ा था। अचानक पीछे से किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम। बारिश में छूटी हुई मोहब्बत। शहर पर उस शाम बारिश कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। आसमां कई घंटों से रो रहा था और सड़कों पर पानी की पतली धाराएं बह रही थीं। लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था, जहां कभी उसने मीरा का हाथ पहली बार थामा था। बारिश की हर बूंद उसे एक पुरानी कहानी सुनाती थी। 3 साल पहले इसी मौसम में मीरा उससे मिली थी। वो भीगती हुई बस स्टॉप तक पहुंची थी और उसके हाथ में किताबों से भरा बैग था। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर आपको एतराज न हो तो हम दोनों इसमें आ सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी। छतरी आपकी है, लेकिन जगह शायद मेरी ज्यादा है। उस एक मजाक ने दोनों के बीच ऐसी दोस्ती पैदा की थी, जो धीरे धीरे मोहब्बत बन गई। हर बारिश में वे उसी सड़क पर चलते, कभी चाय की छोटी सी दुकान पर बैठते, कभी नदी के किनारे घंटों बातें करते। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने आंसू आसानी से छुपा सकता है। आरव हंसकर कहता, तो फिर तुम बारिश में कभी रोना मत, मैं पहचान लूंगा। मीरा जवाब देती, और अगर तुमने पहचान लिया तो तुम्हारे आंसू अपने हाथों से पोंछ दूंगा। मीरा ने उस दिन कुछ नहीं कहा था, बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी थी। समय
बीतता गया, दोनों ने साथ रहने के सपने देखने शुरू कर दिए। मीरा अपने भविष्य की छोटी छोटी बातें आरव से साझा करती थी। उसे फूलों से भरा घर चाहिए था, खिड़की के पास एक छोटी सी कुर्सी और बारिश देखने के लिए लंबी शामें। आरव कहता, मैं तुम्हारे लिए वो घर बनाऊंगा। लेकिन जिंदगी हर वादा पूरा करने के लिए नहीं बनी होती। एक दिन मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। मीरा ने बहुत कोशिश की, मगर घर वालों के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। उसने आरव से मिलने के लिए उसी बस स्टॉप पर बुलाया। उस दिन भी बारिश हो रही थी। मीरा की आंखें लाल थीं। आरव, मुझे माफ कर देना। आरव, मुझे माफ कर देना। आरव ने उसकी तरफ देखा। किस बात के लिए? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। कुछ पल के लिए आरव को लगा जैसे बारिश अचानक रुक गई हो। लेकिन तुमने तो कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मीरा ने सिर झुका लिया। मैंने कहा था और मैं आज भी वही चाहती हूँ। तो फिर जा क्यों रही हो? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस रोती रही। आरव उसके करीब आया, लेकिन इस बार उसके आंसू पहुंचने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा सका। क्योंकि उसे पता था कि कुछ आंसू ऐसे होते हैं जिन्हें पोंछने से दर्द कम नहीं होता। मीरा ने जाते जाते कहा, मुझे भूल जाना। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम मुझे भूल पाओगे? मीरा ने उसकी तरफ देखा। नहीं। फिर मैं भी कोशिश नहीं करूँगा। मीरा चली गई। उसके बाद आरव ने उस शहर में बहुत बारिशें देखी, लेकिन मीरा कभी वापस नहीं आई। शादी के कुछ दिनों बाद उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। लाल जोड़े में मीरा मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, नई जिंदगी की शुरुआत। आरव ने तस्वीर को बहुत देर तक देखा, फिर फोन बंद कर दिया। उस रात पहली बार उसे समझ आया कि किसी को खोना सिर्फ उसके दूर चले जाने का नाम नहीं है। कभी कभी इंसान सामने से चला जाता है, मगर उसकी यादें घर की दीवारों में रह जाती है। 3 साल गुजर गए। आरव ने नौकरी बदल ली, शहर बदल लिया, दोस्तों से दूरी बना ली, लेकिन बारिश नहीं बदली। जब भी बादल आते उसे वही बस स्टॉप याद आता। और आज 3 साल बाद वो फिर वही खड़ा था। अचानक पीछे से किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम। बारिश में छूटी हुई मोहब्बत। शहर पर उस शाम बारिश कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। आसमां कई घंटों से रो रहा था और सड़कों पर पानी की पतली धाराएं बह रही थीं। लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था, जहां कभी उसने मीरा का हाथ पहली बार थामा था। बारिश की हर बूंद उसे एक पुरानी कहानी
सुनाती थी। 3 साल पहले इसी मौसम में मीरा उससे मिली थी। वो भीगती हुई बस स्टॉप तक पहुंची थी और उसके हाथ में किताबों से भरा बैग था। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर आपको एतराज न हो तो हम दोनों इसमें आ सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी। छतरी आपकी है, लेकिन जगह शायद मेरी ज्यादा है। उस एक मजाक ने दोनों के बीच ऐसी दोस्ती पैदा की थी जो धीरे धीरे मोहब्बत बन गई। हर बारिश में वे उसी सड़क पर चलते, कभी चाय की छोटी सी दुकान पर बैठते, कभी नदी के किनारे घंटों बातें करते। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने आंसू आसानी से छुपा सकता है। आरव हंसकर कहता, तो फिर तुम बारिश में कभी रोना मत, मैं पहचान लूंगा। मीरा जवाब देती, और अगर तुमने पहचान लिया तो तुम्हारे आंसू अपने हाथों से पोंछ दूंगा। मीरा ने उस दिन कुछ नहीं कहा था, बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी थी। समय बीतता गया, दोनों ने साथ रहने के सपने देखने शुरू कर दिए। मीरा अपने भविष्य की छोटी छोटी बातें आरव से साझा करती थी। उसे फूलों से भरा घर चाहिए था, खिड़की के पास एक छोटी सी कुर्सी और बारिश देखने के लिए लंबी शामें। आरव कहता, मैं तुम्हारे लिए वो घर बनाऊंगा। लेकिन जिंदगी हर वादा पूरा करने के लिए नहीं बनी होती। एक दिन मीरा के पिता ने उसकी शादी कही और तय कर दी। मीरा ने बहुत कोशिश की, मगर घर वालों के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। उसने आरव से मिलने के लिए उसी बस स्टॉप पर बुलाया। उस दिन भी बारिश हो रही थी। मीरा की आंखें लाल थीं। आरव, मुझे माफ कर देना। आरव, मुझे माफ कर देना। आरव ने उसकी तरफ देखा। किस बात के लिए? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। कुछ पल के लिए आरव को लगा जैसे बारिश अचानक रुक गई हो। लेकिन तुमने तो कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मीरा ने सिर झुका लिया। मैंने कहा था और मैं आज भी वही चाहती हूँ। तो फिर जा क्यों रही हो? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस रोती रही। आरव उसके करीब आया, लेकिन इस बार उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा सका, क्योंकि उसे पता था कि कुछ आंसू ऐसे होते हैं जिन्हें पोंछने से दर्द कम नहीं होता। मीरा ने जाते जाते कहा, मुझे भूल जाना। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम मुझे भूल पाओगे? मीरा ने उसकी तरफ देखा। नहीं। फिर मैं भी कोशिश नहीं करूँगा। मीरा चली गई। उसके बाद आरव ने उस शहर में बहुत बारिशें देखी, लेकिन मीरा कभी वापस नहीं आई। शादी के कुछ दिनों बाद उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। लाल जोड़े में मीरा मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, नई जिंदगी की शुरुआत। आरव ने तस्वीर
बंद कर दिया। उस रात पहली बार उसे समझ आया कि किसी को खोना सिर्फ उसके दूर चले जाने का नाम नहीं है। कभी कभी इंसान सामने से चला जाता है, मगर उसकी यादें घर की दीवारों में रह जाती है। 3 साल गुजर गए, आरव ने नौकरी बदल ली, शहर बदल लिया, दोस्तों से दूरी बना ली, लेकिन बारिश नहीं बदली। जब भी बादल आते उसे वही बस स्टॉप याद आता। और आज 3 साल बाद वो फिर वही खड़ा था। अचानक पीछे से किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम। बारिश में छूटी हुई मोहब्बत। शहर पर उस शाम बारिश कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। आसमां कई घंटों से रो रहा था और सड़कों पर पानी की पतली धाराएं बह रही थीं। लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था, जहां कभी उसने मीरा का हाथ पहली बार थामा था। बारिश की हर बूंद उसे एक पुरानी कहानी सुनाती थी। 3 साल पहले इसी मौसम में मीरा उससे मिली थी। वो भीगती हुई बस स्टॉप तक पहुंची थी और उसके हाथ में किताबों से भरा बैग था। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर आपको एतराज न हो तो हम दोनों इसमें आ सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी। छतरी आपकी है, लेकिन जगह शायद मेरी ज्यादा है। उस एक मजाक ने दोनों के बीच ऐसी दोस्ती पैदा की थी, जो धीरे धीरे मोहब्बत बन गई। हर बारिश में वे उसी सड़क पर चलते, कभी चाय की छोटी सी दुकान पर बैठते, कभी नदी के किनारे घंटों बातें करते। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने आंसू आसानी से छुपा सकता है। आरव हंसकर कहता, तो फिर तुम बारिश में कभी रोना मत, मैं पहचान लूंगा। मीरा जवाब देती, और अगर तुमने पहचान लिया तो तुम्हारे आंसू अपने हाथों से पोंछ दूंगा। मीरा ने उस दिन कुछ नहीं कहा था, बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी थी। समय बीतता गया, दोनों ने साथ रहने के सपने देखने शुरू कर दिए। मीरा अपने भविष्य की छोटी छोटी बातें आरव से साझा करती थी। उसे फूलों से भरा घर चाहिए था, खिड़की के पास एक छोटी सी कुर्सी और बारिश देखने के लिए लंबी शामें। आरव कहता, मैं तुम्हारे लिए वो घर बनाऊंगा। लेकिन जिंदगी हर वादा पूरा करने के लिए नहीं बनी होती। एक दिन मीरा के पिता ने उसकी शादी कही और तय कर दी। मीरा ने बहुत कोशिश की, मगर घर वालों के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। उसने आरव से मिलने के लिए उसी बस स्टॉप पर बुलाया। उस दिन भी बारिश हो रही थी।
मीरा की आंखें लाल थीं। आरव, मुझे माफ कर देना। आरव, मुझे माफ कर देना। आरव ने उसकी तरफ देखा। किस बात के लिए? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। कुछ पल के लिए आरव को लगा जैसे बारिश अचानक रुक गई हो। लेकिन तुमने तो कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मीरा ने सिर झुका लिया। मैंने कहा था और मैं आज भी वही चाहती हूँ। तो फिर जा क्यों रही हो? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस रोती रही। आरव उसके करीब आया। लेकिन इस बार उसके आंसू पहुंचने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा सका, क्योंकि उसे पता था कि कुछ आंसू ऐसे होते हैं जिन्हें पोंछने से दर्द कम नहीं होता। मीरा ने जाते जाते कहा, मुझे भूल जाना। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम मुझे भूल पाओगे? मीरा ने उसकी तरफ देखा। नहीं। फिर मैं भी कोशिश नहीं करूँगा। मीरा चली गई। उसके बाद आरव ने उस शहर में बहुत बारिशें देखी, लेकिन मीरा कभी वापस नहीं आई। शादी के कुछ दिनों बाद उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। लाल जोड़े में मीरा मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, नई जिंदगी की शुरुआत। आरव ने तस्वीर को बहुत देर तक देखा, फिर फोन बंद कर दिया। उस रात पहली बार उसे समझ आया कि किसी को खोना सिर्फ उसके दूर चले जाने का नाम नहीं है। कभी कभी इंसान सामने से चला जाता है, मगर उसकी यादें घर की दीवारों में रह जाती है। 3 साल गुजर गए। आरव ने नौकरी बदल ली, शहर बदल लिया, दोस्तों से दूरी बना ली, लेकिन बारिश नहीं बदली। जब भी बादल आते उसे वही बस स्टॉप याद आता। और आज 3 साल बाद वो फिर वही खड़ा था। अचानक पीछे से किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम। बारिश में छूटी हुई मोहब्बत। शहर पर उस शाम बारिश कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। आसमां कई घंटों से रो रहा था और सड़कों पर पानी की पतली धाराएं बह रही थीं। लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था, जहां कभी उसने मीरा का हाथ पहली बार थामा था। बारिश की हर बूंद उसे एक पुरानी कहानी सुनाती थी। 3 साल पहले इसी मौसम में मीरा उससे मिली थी। वो भीगती हुई बस स्टॉप तक पहुंची थी और उसके हाथ में किताबों से भरा बैग था। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर आपको एतराज न हो तो हम दोनों इसमें आ सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी। छतरी आपकी है, लेकिन जगह शायद मेरी ज्यादा है। उस एक मजाक ने दोनों के बीच ऐसी दोस्ती पैदा की थी, जो धीरे धीरे मोहब्बत बन गई। हर बारिश में वे उसी सड़क पर चलते,
कभी चाय की छोटी सी दुकान पर बैठते, कभी नदी के किनारे घंटों बातें करते। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने आंसू आसानी से छुपा सकता है। आरव हंसकर कहता, तो फिर तुम बारिश में कभी रोना मत, मैं पहचान लूंगा। मीरा जवाब देती, और अगर तुमने पहचान लिया तो तुम्हारे आंसू अपने हाथों से पोंछ दूंगा। मीरा ने उस दिन कुछ नहीं कहा था, बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी थी। समय बीतता गया, दोनों ने साथ रहने के सपने देखने शुरू कर दिए। मीरा अपने भविष्य की छोटी छोटी बातें आरव से साझा करती थी। उसे फूलों से भरा घर चाहिए था, खिड़की के पास एक छोटी सी कुर्सी और बारिश देखने के लिए लंबी शामें। आरव कहता, मैं तुम्हारे लिए वो घर बनाऊंगा। लेकिन जिंदगी हर वादा पूरा करने के लिए नहीं बनी होती। एक दिन मीरा के पिता ने उसकी शादी कही और तय कर दी। मीरा ने बहुत कोशिश की, मगर घर वालों के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। उसने आरव से मिलने के लिए उसी बस स्टॉप पर बुलाया। उस दिन भी बारिश हो रही थी। मीरा की आंखें लाल थीं। आरव, मुझे माफ कर देना। आरव, मुझे माफ कर देना। आरव ने उसकी तरफ देखा। किस बात के लिए? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। कुछ पल के लिए आरव को लगा जैसे बारिश अचानक रुक गई हो। लेकिन तुमने तो कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मीरा ने सिर झुका लिया। मैंने कहा था और मैं आज भी वही चाहती हूँ। तो फिर जा क्यों रही हो? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस रोती रही। आरव उसके करीब आया, लेकिन इस बार उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा सका। क्योंकि उसे पता था कि कुछ आंसू ऐसे होते हैं जिन्हें पोंछने से दर्द कम नहीं होता। मीरा ने जाते जाते कहा, मुझे भूल जाना। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम मुझे भूल पाओगे? मीरा ने उसकी तरफ देखा। नहीं। फिर मैं भी कोशिश नहीं करूँगा। मीरा चली गई। उसके बाद आरव ने उस शहर में बहुत बारिशें देखी, लेकिन मीरा कभी वापस नहीं आई। शादी के कुछ दिनों बाद उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। लाल जोड़े में मीरा मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, नई जिंदगी की शुरुआत। आरव ने तस्वीर को बहुत देर तक देखा, फिर फोन बंद कर दिया। उस रात पहली बार उसे समझ आया कि किसी को खोना सिर्फ उसके दूर चले जाने का नाम नहीं है। कभी कभी इंसान सामने से चला जाता है, मगर उसकी यादें घर की दीवारों में रह जाती है। 3 साल गुजर गए। आरव ने नौकरी बदल ली, शहर बदल लिया, दोस्तों से दूरी बना ली, लेकिन बारिश नहीं बदली। जब भी बादल आते उसे वही बस स्टॉप याद आता। और आज 3 साल बाद वो फिर वही खड़ा था। अचानक पीछे से किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम
बारिश में छूटी हुई मोहब्बत। शहर पर उस शाम बारिश कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। आसमां कई घंटों से रो रहा था और सड़कों पर पानी की पतली धाराएं बह रही थीं। लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था, जहां कभी उसने मीरा का हाथ पहली बार थामा था। बारिश की हर बूंद उसे एक पुरानी कहानी सुनाती थी। 3 साल पहले इसी मौसम में मीरा उससे मिली थी। वो भीगती हुई बस स्टॉप तक पहुंची थी और उसके हाथ में किताबों से भरा बैग था। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर आपको एतराज न हो तो हम दोनों इसमें आ सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी। छतरी आपकी है, लेकिन जगह शायद मेरी ज्यादा है। उस एक मजाक ने दोनों के बीच ऐसी दोस्ती पैदा की थी, जो धीरे धीरे मोहब्बत बन गई। हर बारिश में वे उसी सड़क पर चलते, कभी चाय की छोटी सी दुकान पर बैठते, कभी नदी के किनारे घंटों बातें करते। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने आंसू आसानी से छुपा सकता है। आरव हंसकर कहता, तो फिर तुम बारिश में कभी रोना मत, मैं पहचान लूंगा। मीरा जवाब देती, और अगर तुमने पहचान लिया तो तुम्हारे आंसू अपने हाथों से पोंछ दूंगा। मीरा ने उस दिन कुछ नहीं कहा था, बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी थी। समय बीतता गया, दोनों ने साथ रहने के सपने देखने शुरू कर दिए। मीरा अपने भविष्य की छोटी छोटी बातें आरव से साझा करती थी। उसे फूलों से भरा घर चाहिए था, खिड़की के पास एक छोटी सी कुर्सी और बारिश देखने के लिए लंबी शामें। आरव कहता, मैं तुम्हारे लिए वो घर बनाऊंगा। लेकिन जिंदगी हर वादा पूरा करने के लिए नहीं बनी होती। एक दिन मीरा के पिता ने उसकी शादी कही और तय कर दी। मीरा ने बहुत कोशिश की, मगर घर वालों के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। उसने आरव से मिलने के लिए उसी बस स्टॉप पर बुलाया। उस दिन भी बारिश हो रही थी। मीरा की आंखें लाल थीं। आरव, मुझे माफ कर देना। आरव, मुझे माफ कर देना। आरव ने उसकी तरफ देखा। किस बात के लिए? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। कुछ पल के लिए आरव को लगा जैसे बारिश अचानक रुक गई हो। लेकिन तुमने तो कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मीरा ने सिर झुका लिया। मैंने कहा था और मैं आज भी वही चाहती हूँ। तो फिर जा क्यों रही हो? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस रोती रही। आरव उसके करीब आया, लेकिन इस बार उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा सका, क्योंकि उसे पता था कि कुछ आंसू ऐसे होते हैं जिन्हें पोंछने से दर्द कम नहीं होता।
मीरा ने जाते जाते कहा, मुझे भूल जाना। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम मुझे भूल पाओगे? मीरा ने उसकी तरफ देखा, नहीं। फिर मैं भी कोशिश नहीं करूँगा। मीरा चली गई। उसके बाद आरव ने उस शहर में बहुत बारिशें देखी, लेकिन मीरा कभी वापस नहीं आई। शादी के कुछ दिनों बाद उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। लाल जोड़े में मीरा मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, नई जिंदगी की शुरुआत। आरव ने तस्वीर को बहुत देर तक देखा, फिर फोन बंद कर दिया। उस रात पहली बार उसे समझ आया कि किसी को खोना सिर्फ उसके दूर चले जाने का नाम नहीं है। कभी कभी इंसान सामने से चला जाता है, मगर उसकी यादें घर की दीवारों में रह जाती है। 3 साल गुजर गए। आरव ने नौकरी बदल ली, शहर बदल लिया, दोस्तों से दूरी बना ली, लेकिन बारिश नहीं बदली। जब भी बादल आते उसे वही बस स्टॉप याद आता। और आज 3 साल बाद वो फिर वही खड़ा था। अचानक पीछे से किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम